उज्जैन के वाकणकर परिवार का 1700 ईस्वी से 8 पीढ़ियों का इतिहास उल्लेखनीय है। उनके बड़े भाई स्वर्गीय लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियर की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने मस्जिद क्लब कला में निपुणता हासिल की और बाद में देवनागरी लिपि को कंप्यूटर के लिए अंकबद्ध किया। स्वर्गीय पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की शिक्षा बतौर आर्टिस्ट GD आर्ट्स मुंबई में हुई थी और उन्होंने इतिहास, प्राकृत, पुराविद्या और मुद्रा शास्त्र के अध्यापन में रुचि ली और उसी क्षेत्र में अपना योगदान से विश्व विख्यात हो गए। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का जन्म 4 मई 1919 नीमच जिला मंदसौर में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा धार में हुई। 10 बच्चा GD आर्ट्स मुंबई, MA PhD इतिहास पुरातत्व में पुणे से किया। बहुत सारी संस्थापक का दायित्व भी उन्होंने निर्वाह किया, जिसमें चित्रकारी, रंग कार्य, शिल्प कार्य, मूर्तिकारी आदि विषयों पर भारतीय कला भवन उज्जैन तथा ललित कला केंद्र की स्थापना भी की। निबंध और प्रकाशन क्षेत्र में भी उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में निबंध प्रस्तुत किए। आपके नाम से 6 से अधिक पुस्तकें, 400 से अधिक प्रकाशन और विदेशों में 16 से अधिक व्याख्यान आपने दिए। भारत तथा विदेश में UK, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, मैक्सिको, इजिप्ट और अमेरिका स्टेटेड टूर्स ऑफ म्यूजियम तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरावशेषों को देखने व संगोष्ठियों में भागीदारी, व्याख्यान देने, प्रदर्शनियां करने आदि के लिए भ्रमण व यात्राएं की। लंदन में आपके द्वारा सरस्वती प्रतिमा का रेखांकन किया गया। पुरातात्विक संरक्षण और उत्खनन क्षेत्र में आपने 400 से अधिक चट्टानों में बने आश्रय स्थानों की भारत में खोज की। महेश्वर, नवदा टोली, इंदरगढ़, मनोटी, आवारा, कायथा, मंदसौर, आजाद नगर, दंगवाड़ा, लुनीजा, इसी तरह वेल्कोनियम, रोम, स्थान इंग्लैंड 1961 और फ्रांस 1962 आदि सम्मिलित थे। विश्व विख्यात कार्यों में निम्नलिखित स्थलों की खोज में आपका महत्वपूर्ण योगदान सदा रहा है। भोपाल से 55 किलोमीटर पर रातापानी अभयारण्य में भीमबेटका के बस्तर आश्रय की खोज में मानव द्वारा रंगे चित्र हैं। वे भी 10,000 वर्ष पूर्व के होंगे। वे कुल 750 बस्तर आश्रय हैं। उनकी अपनी क्रमबद्धता और संगमता के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है और बस्तर कला में भारत का नाम अग्रणी हो गया है। ये चित्र पाषाण काल के वहाँ के बस्तर आश्रय में रहने वाले लोगों के जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। अभी भी सुव्यवस्थित रखे गए हैं। भारत में सबसे पहले पाषाण या बस्तर कला का लिखित उल्लेख चेक कार्कपन और एकलाई द्वारा सन 1880 में मिजोरम के पास खोजे गए पाषाण या बस्तर निम्नलिखित प्राकृतिक आशय का मिलता है। यहाँ जंगली गेंडे का शिकार करते हुए चित्र है। लोगों के हाथों में भाले से शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ चित्र संभवतः ताम्र युग का रहा हुआ है। उसी समय शिकारी और कर्नल D.H. गॉर्डन ने पंचमढ़ी और होशंगाबाद में भी पाषाण चित्रों की खोज की। और स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर V.S. वाकणकर और प्रोफेसर K.D. वाजपेयी, श्री शंकर तिवारी, डॉक्टर S.K. पांडे जैसे विशेषज्ञों ने पाषाण कला के संशोधन में
महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत भर में अनेक स्थलों पर आदि मानव के निवास शैलाश्यों के समूह पाए गए हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश के भीमबेटका, भोजपुर, भोपाल, बुधनी, पानपुराड़िया, तालपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सांची, नागौरी, विदिशा, बानपुरा, हाथीतोल, खरवाई, पानगवा और राजस्थान आदि सम्मिलित है। आपका सरस्वती नदी की खोज दूसरा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर V.S. वाकनकर द्वारा केवल सरस्वती नदी के मार्ग की ही खोज नहीं की, बल्कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो काल के अन्य स्थलों की खोज की, जो कि वैदिक साहित्य के अनुसार अपनी संस्कृति इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता नाम के स्थान पर सारस्वत सभ्यता नाम दिए जाने पर जोर दिया। श्री मोरोपंत पिंगले के प्रयासों से वैदिक नदी सरस्वती विषय पर 10 फरवरी 1983 के दिन कृष्णधाम कुरुक्षेत्र में सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य सरस्वती नदी अनुसंधान की पूर्ण रूप से कार्य पद्धति तैयार करना था। इस सेमिनार के बाद सूखी सरस्वती का मार्ग सैटेलाइट द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरता हुआ दिखाया जाना था। ये सेमिनार का प्रमुख लक्ष्य था। सरस्वती नदी के अन्वेषण के लिए 15 सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक डॉक्टर वाकनकर बनाए गए। 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा एवं लंबे समय तक चले शोध का परिणाम यह हुआ कि सरस्वती नदी का मार्ग खोजा जा सका। सरस्वती नदी का उद्गम भद्रपंच पर्वत श्रृंगों की हिम नदियों में पश्चिम गढ़वाल के नेतवार में हुआ है। डॉक्टर विष्णु सीधर वाकनकर जी ने सन 1985 में डोंगला वेधशाला की स्थापना की। आधुनिक उपकरणों से रहित तहसील महतपुर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम डोंगला में वेधशाला सटीक स्थान पर स्थित है। डोंगला महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ कर्क रेखा और स्थानीय देशांतर के चौराहे पर स्थित है, जो हमारे प्राचीन भारतीय समय का मध्याह्न काल था और सूर्य की किरणें ग्रीष्म संक्रांति के दौरान बिल्कुल लंबवत होती है। ग्राम डोंगला में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा एक आधुनिक रोबोटिक वेधशाला बनाई गई है। वेधशाला गुंबज 5 मीटर व्यास का जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। डॉक्टर वाकनकर जी द्वारा 4000 से अधिक शैलाश्यों की खोज का उल्लेखनीय कार्य किया। आपने अपने ताम्रश्मलिन सभ्यताओं को प्रकाश में लाने और विक्रमादित्य संबंधित प्रमाणों के अन्वेषण एवं अनेक मुद्राओं, अभिलेखों का वाचन एवं प्रकाशन के कार्य से भारतीय संस्कृति और संस्कृति एवं पुरातत्व के संरक्षण का कार्य आपने किया है।